अस्सलाम वालेकुम। आप देखते हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको स्क्वैश बता रही हूँ। कैरी का स्क्वैश बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैरी सीजन में है तो आप इस रेसिपी को बनाएं और गर्मियों में इंजॉय कीजिए। कैरी का स्क्वैश बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मेरे पास हाफ के-जी कैरी है। इन्हें मैंने छील कर इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। 1 पाव चीनी है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंगो एसेंस है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। टाटरी है 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा जर्दे का रंग जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। हाफ ग्लास मैंने पानी डाला है। अंदर मैं ये जो कैरियां मैंने क्यूब्स में काटी थी, इन्हें मैं डाल दूंगी और इन्हें मैं पका लूंगी। मिक्स करेंगे और इसको मैं ढक दूंगी। और हमने इसे इतना पकाना है कि कैरियां जो है मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो जाए। ये कैरियां जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये कैरियां जो है वो ठंडी हो चुकी हैं, इन्हें अब हम ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी ताकि एक अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए, तकरीबन हाफ कप। अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गया है। यहाँ बाउल के ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया है। अब ये जो मैंने कैरी का पल्प पीसा था, इसको मैं छान लूंगी। अच्छी तरह हम इसके जो है छान लेंगे ताकि एक स्मूथ टेक्सचर जो है वो आ जाए। अक्सर बात होता है कैरियों के अंदर जो है वो एक थोड़ा सा जब ग्राइंड करते हैं तो एक रेशे रेशे से होते हैं, वो सारे इसमें छानने से क्या होगा कि वो रेशे निकल जाएंगे और एक आपका एक स्मूथ स्क्वैश बनेगा। इस तरह मैं सारा छान लूंगी। जी, ये सारा मैंने छान लिया है। अच्छे तरीके से छानना है। अगर छानने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आए तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और उसे छानते रहेंगे। तो ये अच्छी तरीके से स्मूथ टेक्सचर आ गया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। जिस फ्राई पैन के अंदर मैंने आम को पकाया था, इसी के अंदर मैं ये मिक्सचर ऐड कर दूंगी। साथ में इसके अंदर डाल दूंगी चीनी, येलो फूड कलर। इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी मीडियम हीट के ऊपर। जी, ऊपर से जो झाग आ गई थी, इसे हमने चम्मच से ऐसा ऐसा करके रिमूव कर देना है ताकि क्लियर आपका स्क्वैश तैयार हो। इस तरह करके मैं सारी झाग जो है वो निकाल लूंगी। ये मैक्सिमम मैंने झाग निकाल दी है। जो थोड़ी बहुत आ भी रही है उसे भी मैं साथ साथ निकालती रहूंगी। 5 से 10 मिनट हो गए हैं सब पकते हुए। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी टाटरी जो थी, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। मिक्स करेंगे। चूल्हा में इधर कर दूंगी बंद और इसे ज़रा ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेश थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी मैंगो एसेंस। ये आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। चंद कतरे हम इसके एसेंस के डालेंगे क्योंकि एसेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दो तीन कतरे के डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। कैरी का स्क्वैश हमारा तैयार है। आप ये जब ज़्यादा ठंडा हो जाए तो आप इसे बोतल में डाल कर रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए इसे रखना है तो एक पाउडर मिलता है मीटा बाई सल्फेट, ये केमिकल पाउडर है। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, थोड़ा सा मीटा बाई सल्फेट डाल दीजिएगा और इसे आप रख दीजिएगा। और तो ये आप बाहर भी पड़ा रहने देंगे स्क्वैश तो ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन मैंने इसके अंदर मीटा बाई सल्फेट नहीं डाला, तो इसको मैं जो है बोतल में डालकर फ्रिज में रखूँगी। और अगर आपने मीटा बाई सल्फेट डाला तो आपका ये स्क्वैश बाहर भी काफ़ी अर्से तक चलता रहेगा क्योंकि वो केमिकल पाउडर है और वो चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता। ये दो ठंडा करूँगी और इसे मैं फिर सर्व करके दिखाऊँगी। बेहतरीन सा कैरी का स्क्वैश हमारा तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद भी आएगी ये रेसिपी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।